Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम देखेंगे आपकी लाइफ में जो नया साइकिल स्टार्ट होने वाला है उसके बारे में। मैं आपको पहले बता देती हूँ हम किन किन टॉपिक्स को कवर करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे आपका न्यू सेल्फ कैसा होगा और क्या कुछ है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या स्ट्रगल आप कर रहे हो, स्ट्रगल करते करते आप कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। डेस्टिनी के कितने क्लोज हो, कितने दूर हो, ये देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे आपको क्या लेसन मिला ओल्ड साइकिल में। एंड उसके बाद हम देखेंगे अभी आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में, अभी जो भी सिचुएशन है उसमें आपको क्या करना चाहिए। एंड इसके बाद हम एंजल्स की तरफ से कुछ मैसेजेस देखेंगे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। तो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन वन, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आपका जो न्यू सेल्फ होगा वो कैसा होगा। ऑप्शन वन, oh we have page of cups, we have four of cups. ओके, सो ऑप्शन वन, ऐसा लगता है आप जो नई न्यू साइकिल स्टार्ट करोगे अपने जीवन में उसमें जो आप रहोगे एक्चुअली में ये एक बहुत ही चार्मिंग नेचर आपका। ऑप्शन वन ऐसा दिखता है कि इस न्यू साइकिल में आपका सेल्फ जो होगा उससे लोग बहुत अट्रैक्टेड होंगे। ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समय पर ना, जैसे कुछ समय बाद जैसे ये न्यू साइकिल आप अपने लाइफ में स्टार्ट करोगे इमोशनली काफ़ी स्टेबल हो जाओगे। जैसे आपको इमोशनली कोई अपनी बातों में नहीं ले सकता, कोई आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता, कोई आपका लॉस नहीं करवा सकता, ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता है कि आप उस समय पर बहुत ज़्यादा ना, जैसे बिलीव रहेगा आपका कि हाँ यूनिवर्स है, हाँ ट्रस्ट जैसे आपका बहुत होगा यूनिवर्स के ऊपर, डिवाइन के ऊपर। क्योंकि एक्चुअली में ये जो न्यू साइकिल रहेगा इसमें आप ना बहुत सी चीज़ों से ब्लेस्ड रहोगे। अभी जो साइकिल आपके जीवन में चल रहा है इसमें आप बहुत सी चीज़ों में खुद को ऐसा फील करते हुए देखते हो कि आप अनलकी हो। ऑप्शन है ना, आपको ऐसा लगता है कि आप बदकिस्मत हो क्योंकि आपके जीवन में पैसे नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, प्यार नहीं है आपके पास, राइट। लेकिन ये जो न्यू साइकिल है ना इसमें आप इन तीनों ही चीज़ों से ब्लेस्ड रहोगे जिसकी वजह से आपको अनलकी फील नहीं होगा, ठीक है। आपका न्यू सेल्फ, मुझे ऐसा भी लगता है आपके न्यू सेल्फ की तरफ से एक मैसेज है अभी आपके लिए, वो यही है कि जब जागो तब सवेरा। अब ये आप ही जानते हो कि ये मैसेज क्यों आपको दिया जा रहा है और क्या वजह है इसके पीछे, ठीक है। यहाँ पे ऐसा भी लगता है कि उस समय पर ये जो नया साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा इसमें आप बहुत ज़्यादा हैप्पी रहोगे, ठीक है। आपका नेचर ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, कोई भी चीज़ में आप ईजिली ढल जा रहे हो। नो मैटर क्या सिचुएशन है आपके लिए हर चीज़ एक ही जैसी है, तो आप कोई भी चीज़ में ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, हर चीज़ में नॉर्मल हो, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि आप प्यार करना सीख जाओगे उस समय तक। जैसे अभी आप प्यार करते हो लेकिन आप सामने वाले को अपना स्पेस नहीं देते, सामने वाले को स्पेस नहीं मिलता जिसकी वजह से सामने वाला भागता है आपसे। लेकिन इस न्यू साइकिल में आप सामने वाले को स्पेस भी देना सीख जाओगे और जिनसे आप प्यार करते हो वो लोग आपकी तरफ आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम इतनी जानकारी काफ़ी है आई थिंक। आपकी बातों में हीलिंग होगी, ऑप्शन वन, ऐसा भी लगता है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रगल करते करते आप कहाँ तक पहुँचे हो, ठीक है। वेट अ मिनट, ऑप्शन वन, थैंक यू ऑप्शन वन। ओके, वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल, बहुत सारे कार्ड्स आए ऑप्शन वन। वी हैव स्ट्रेंथ इन रिवर्स, क्या बात है, सारे ही कार्ड रिवर्स में है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। तो ऐसा लगता है आप स्ट्रगल करते करते, अगर हम बात करें आप डेस्टिनी से कितने दूर हो या डेस्टिनी से कितने पास हो, तो ऐसा लगता है अभी आप ना मिड में हो जैसे, ठीक है। यानी कि आपने बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल, जैसे आपने अगर बहुत ज़्यादा भी स्ट्रगल करा है तभी भी आप उतने करीब नहीं जा पाए हो अपने डेस्टिनी के या अपने सक्सेस के, तो ऐसा लगता है आप बीच में हो, ठीक है। और ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में
अगर हम ये बात करें कि स्ट्रगल कैसा क्या कुछ रहा है, तो ऐसा लगता है कि आपने जब जब ये बताया लोगों को कि हाँ मैं अपने लाइफ में ऐसा लगता है मुझे अच्छा मिलने वाला है, सब कुछ मेरी लाइफ में सक्सेस मिलने वाली है, तो वो जो थोड़ी बहुत होप्स थी आपकी ऑप्शन 1 वो भी ख़त्म हो गई। क्योंकि आई डोंट नो, आप जब भी कोई बात लोगों को बताते हो तो वो चीज़ झुटला दी जाती है। मतलब अगर आपने बताया कि हाँ मेरे साथ अच्छा हुआ, तो वो अच्छा हो नहीं पाता है, पता नहीं क्यों, है ना। और ऐसा भी लगता है कि सपोर्ट नहीं था आपके पास, ना ही आप में इतना करेज था कि आप इन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लो कि लोग आपके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हैं, है ना। आपको हरदम से ऐसे ही लगा है कि आपके अंदर कोई प्रॉब्लम है, ऑप्शन 1, आपको हमेशा ऐसा ही लगा है कि आप में कोई परेशानी है, आप में कोई प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आप वजह हो हर चीज़ की, आपको ऐसा लगा है। लेकिन वजह ये नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगा है कि प्रॉब्लम की जड़ आप हो, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इस ओल्ड साइकिल में लोगों ने आपको एक्चुअली में मेंटली बहुत टॉर्चर करा है, ऑप्शन 1। और मैं एक्चुअली मैं वो सैडनेस आपकी देख पा रही हूँ कि आपके अंदर का इंसान रोता रहा है कि मेरे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है और लोग भी मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये चीज़। और ऐसा भी लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए स्ट्रेंथ इन रिवर्स है। तो एंजल्स का सपोर्ट था, लेकिन एक समय बाद आपको ऐसा लगने लगा कि ऊपर वाला भी मतलबी है, सिर्फ अपना देख रहा है। ऊपर वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है मैं उससे मदद मांग रहा हूँ, मैं कितना परेशान हूँ, ऊपर वाला मेरी मदद नहीं कर रहा है। ओल्ड साइकिल में एक समय बाद आपको ऐसा लगा था कि ऊपर वाले ने भी मेरा साथ छोड़ दिया है, ठीक है। और लोग आपको पहले बताते थे कि वो आप में इंटरेस्टेड है, फिर अपनी बात बदल लेते थे, है ना। मतलब कि पहले आपको दिखाते थे, अपनी आदत लगवाते थे, फिर आपको छोड़ देते थे। अब वो दोस्त हो, चाहे वो फिर आपका कोई लवर हो, हमेशा आपके साथ ऐसा ही हुआ है कि जिसने आपको बताया कि वो आपसे प्यार करता है, अगले पल जब आपने उस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करा है, तो उस इंसान ने बहुत बुरे तरीके से आपका ट्रस्ट तोड़ा है। तो ये पूरा का पूरा ओल्ड साइकिल ना, इसमें हो सकता है आपने बहुत एक्सपीरियंस लिया है और आपने अपना करियर भी ढूंढ लिया है कि आपको क्या करना है, लेकिन इसमें आप ना डिप्रेशन में बहुत रहे हो, ऑप्शन 1, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि ये जो ओल्ड साइकिल था इसमें आपको कौन सा लेसन मिला है, ठीक है। वेट अ मिनट, कहाँ गया मैं डेक ढूंढ रही हूँ, 1 मिनट। ऑप्शन 1, थैंक यू। ओके, वी हैव सप्रेशन, वी हैव ऑर्डिनरीनेस, वी हैव सॉरो। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 1 आपके लिए कि इस ओल्ड साइकिल में आपने ये सीखा कि ज़िंदगी में कुछ भी हो जाए, लोगों को हमेशा हंसते हुए ही दिखो तुम, क्योंकि तुम्हारे किसी के सामने रोने से किसी को ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और ये सच में खुद में एक बहुत बड़ा लेसन है। मैं समझ पा रही हूँ ऑप्शन 1 आपको, कि आपको कैसा महसूस हुआ होगा, क्योंकि हम ईज़िली नहीं करते ये जो होता है ना कि हम किसी के सामने रोना बंद कर दें, या हम जिससे हम प्यार करते थे उसके भी सामने हम रोना बंद कर दें, तो ये बहुत ईज़िली नहीं हम करते। जब बहुत बुरा वाला कहीं से जीवन में, क्या कहते हैं उसको, कि ठोकर मिली होती है ना, तभी हम ऐसा करते हैं कि हम अपने आंसू छुपा लेते हैं अपने अपनों से, या जिनसे भी हम भरोसा करते थे उन लोगों से, राइट। तो ये खुद में बहुत बड़ी बात है कि आपने ये बात सीख ली कि आप लोगों के सामने हमेशा मुस्कुराते रहो, क्योंकि लोगों के आपके रोने से और आपके दुनिया में जो भी चल रहा है और आपके साथ जो भी हो रहा है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लोग हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, राइट। आपने इस ओल्ड साइकिल में ये भी लेसन लिया कि आपके स्ट्रेस लेने से चीज़ें नहीं बदलती, है ना। ऑप्शन 1 कि आप कितना भी स्ट्रेस ले लो, जितना भी सोच लो, आपके सोचने से कुछ भी नहीं बदलता, इनफैक्ट चीज़ें बिगड़ जाती है, और है ना। तो ओवर थिंकिंग करने से कुछ नहीं होता। आपको इस ओल्ड सेल्फ में ओल्ड साइकिल में समझ आया, ठीक है। और आपका जो ओल्ड सेल्फ है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो हो आप, मैं तो इस साइड से बता रही हूँ कि अगर आपकी लाइफ में न्यू साइकिल स्टार्ट हो गया है तो हम उस साइड से देख रहे हैं पीछे की तरफ, लेकिन अभी आप जहाँ पर हो ऐसा लगता है ये जो सेल्फ है आपका, ये बहुत उदास है, बहुत लोगों से दुख छुपाता फिरता है और अपना दुख किसी को बताता नहीं है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। आई एम सो सॉरी, ऐसा लग रहा है कि आप अपना दुख किसी को बताते नहीं हो, हमेशा खुद को आइसोलेट कर लेते हो। जब भी आपको कोई परेशानी या कोई दुख आ पड़ता है तो कभी भी किसी से शेयर नहीं करते, राइट। ऐसा लगता है इस ओल्ड साइकिल में आपने ये भी सीखा कि चीज़ों को लेकर के, जैसे कहते हैं ना, हर चीज़ का एक समय होता है। तो वो जो समय की बात करी जाती है, ये क्यों करी जाती है, ये आपने सीखा कि समय कितना ज़रूरी है, हर चीज़ का सही समय, है ना। क्योंकि समय से पहले आपने कुछ चीज़ों को अपने जीवन में आने दिया और वो चीज़ें बहुत बुरे तरीके से एंड हुई है, राइट। तो हर चीज़ का, या तो फिर ऐसा है कि हर चीज़ का आपको समझ आए, हर चीज़ का एक एज होता है, ठीक है, या तो फिर आपको ये समझ आया कि हर चीज़ का एक समय होता है, एक टाइम होता है, ठीक है। ऐसा लगता है आपको बस एक ही चीज़ अब लगता है, वो एक अच्छी खासी ज़िंदगी हो
और इर्द गिर्द प्यार करने वाले लोग, वो ज़िंदगी यूँ ही कट जाएगी। कुछ ऐसे कुछ स्पेशल और कुछ बड़ा नहीं करना है जीवन में। अभी तो आप ऐसी ही थिंकिंग लेके चल रहे हो। लेट्स सी, हम ये देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन 1, ओके, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। सो अभी फ़िलहाल उन लोगों के ऊपर विश्वास मत करिए जो जो आपसे जो कम्युनिकेट कर रहे हैं लोग, ठीक है, जो भी आपसे बातचीत करते हैं लोग, अगर वो लोग क्लियर नहीं बता रहे हैं आपको कि क्या वो कहना चाहते हैं और वो क्या आपसे चाहते हैं, तो ऐसे लोग जो है वो आपको एक्चुअली में हर्ट करने वाले हैं। तो अभी आपको क्या करना चाहिए, मैं यही आपको बताया जा रहा है कि किसी के ऊपर इतना ट्रस्ट मत करिए कि वो आपका विश्वास तोड़े या वो किसी भी रूप से आपको परेशान कर सके। और ज़्यादा टेंशन भी मत लीजिए किसी बात को लेकर के, क्योंकि 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ये भी बताता है कि हम कभी कभी ओवर स्ट्रेस लेते हैं, तो ये उस वजह से भी आता है। तो जो भी दोनों में से जो भी सिचुएशन आपसे रिलेट करती है उसको रख लीजिए, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि एंजल की तरफ से आपके लिए कौन से मैसेजेस हैं, ठीक है। ऑप्शन 1, लेट्स सी। थैंक यू। we have 6 of wands and we have 5 of wands। तो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि ये है आपकी करंट सिचुएशन और ये है आपका फ्यूचर। करंट सिचुएशन में आप ऐसे लोगों से डील कर रहे हो जो आर्गुमेंट्स करते हैं, जो मेंटली थोड़ा सा आपसे अलग है ना। यानी कि जो लोग होता है ना, कुछ लोग मेंटली इल होते हैं, कुछ लोग बीमार होते हैं मेंटली। तो ऐसे लोगों से आप डील कर रहे हो जो सिर्फ आपसे कंपटीशन कर रहे हैं, जो मतलब सही लोग नहीं हैं, ठीक है। ऐसे लोगों से आप अभी डील कर रहे हो, डिस्टर्ब हो रहे हो अपने लाइफ में। लेकिन आपका जो फ्यूचर है इसमें आपको सक्सेस देखने को मिलेगी, क्योंकि इस ओल्ड साइकिल में, यानी कि ये जो साइकिल अभी चल रहा है आपकी लाइफ में, इसमें आपने स्ट्रगल बहुत करा है, इसमें आपने बहुत कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खो दिया है। तो ये जो न्यू साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट होगा, इसमें आप बहुत कुछ हासिल करोगे अपनी लाइफ में। तो 6 ऑफ वांड्स आपको क्लियरली यही मैसेज दे रहा है कि ये जो न्यू साइकिल है इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको मिलेंगी, बहुत सक्सेस जैसे। इसमें तो आप लोगों से घिरे हुए रहे थे, ये जो साइकिल अभी चल रहा है इसमें आप लोगों से घिरे हुए हो, हर जगह पर लड़ाई झगड़े, हर जगह पर चिल्लाना, शोर शराबा, ये सब है। लेकिन जो न्यू साइकिल है ना, इसमें आप हो और आपका सक्सेस है और खुशियाँ हैं, ठीक है। ऐसा लगता है ऑप्शन 1 कि इतना ज़्यादा आप परेशान हो गए हो ना लोगों के वजह से कि अब आपको अकेला रहना पसंद आने लगा है, राइट। और न्यू साइकिल में आप अकेला रहना पसंद करोगे, चूज़ करोगे, ठीक है, कि आपको अकेला रहना। आपके पास चॉइसेस आएंगे ऑप्शन 1 कि आप क्या करना चाहते हो, अकेला रहना चाहते हो या लोगों के साथ रहना चाहते हो। और आप चूज़ करोगे अकेला रहना, जो कि आपके लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, ठीक है, क्योंकि लोग आपके साथ कॉर्पोरेट नहीं करते, लोग हमेशा आपको डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाँ, ऑप्शन 2, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जो नया साइकिल आपके जीवन में स्टार्ट होगा, इसमें आप कैसे रहोगे, कैसा क्या रहेगा, ठीक है। ऑप्शन 2, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड देन वी हैव 7 ऑफ कप्स। सो आपका जो न्यू सेल्फ होगा ऑप्शन 2, वो मुझे एक तरह से लगता है कि अभी आप ना ऑप्शन 2 बहुत चाइल्डिश हो, या अभी आप बहुत ज़्यादा जैसे ना अभी आप बातों में उलझे रहते हो। अभी आप ना वैसे इंसान हो जो अपने इमोशन से डील कर ही नहीं पाता, प्रॉब्लम से तो दूर से दूर तक की बात है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप प्रॉब्लम से डील नहीं करते हो, इसका मतलब आप करते हो अपने प्रॉब्लम से डील, लेकिन आप इमोशंस में इतना उलझे रहते हो ना कि आपका नज़र ही नहीं जाता कि मेरे जीवन में कोई परेशानी भी है ना। ऑप्शन 2, तो ऐसा लगता है क्वीन ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से। 1 मिनट, ओके। ऑप्शन 2, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। मैं आपको यही बोल रही थी कि आपका ये जो न्यू सेल्फ होगा ऑप्शन 2, ओके, शायद मैंने ऑप्शन 1 बोल दिया, ऑप्शन 2 सॉरी। ये जो आपका न्यू सेल्फ रहेगा, इसमें आप एक चीज़ सीखोगे, वो है कामनेस। वो बहुत ज़रूरी है आप में कि आप काम रहो और कहीं ना कहीं चीज़ें जो है वैसे ही एक्सेप्ट कर लो। अभी जो हो आप अपने इमोशन से डील नहीं करते हो, आपको आपके इमोशंस परेशान करने लग जाते हैं कि आप किसी की फ़िक्र इतनी ज़्यादा क्यों करते हो, आप किसी से इतना ज़्यादा प्यार क्यों करते हो। ये सारी बातें आपके दिमाग में उलझी होती है और आप इस बात को सुलझा ही नहीं पाते, राइट। लेकिन ये जो न्यू सेल्फ है ना, इसमें आप सोचना ही छोड़ दोगे, यानी कि इमोशंस को आप एक ऐसे इंसान दिखाई दे रहे हो जो इमोशंस को अपने स्लीव्स में कैरी करता है, ठीक है, जिसको फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या महसूस कर रहा है, उसको जो करना है वो करके रहेगा, ठीक है। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 कि आप एक समय बाद ऐसे इंसान बन जाओगे जिसके लिए इमोशंस मायने नहीं रखते, जिसके लिए लोग मायने नहीं रखते। अभी तो मायने रखते हैं, लेकिन उस समय तक
लोग मायने नहीं रखेंगे आपके लिए बस मायने रखेंगे, मायने आपके लिए बस इम्पॉर्टेंट रहेगा आप और जो आप करना चाहते हो। ठीक है, आपका न्यू सेल्फ ऐसा भी दिखाई दे रहा है ऑप्शन 2 7 ऑफ कप्स के कार्ड से, कि यहाँ पे जैसे बहुत कन्फ्यूजन होगा। जैसे ही आप इस न्यू साइकिल को स्टार्ट करने वाले होंगे, बहुत से कन्फ्यूजन्स होंगे कि जैसे ना कुछ बातों को लेकर के आप काफ़ी सीरियस हो अपने लाइफ में, और उन्हीं बातों को लेकर कन्फ्यूजन्स आएंगे आपके लाइफ में, और आप एक्चुअली में डिसाइड नहीं कर पाओगे आपको क्या करना है। लेकिन यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपका जो न्यू सेल्फ है वो इस तरफ मैसेज दे रहा है कि आप जो अभी सोच रहे हो ना वही करो। ठीक है, हो सकता है अभी आप आने वाले समय में उलझ जाओ ये सोच करके कि क्या करना सही है, क्या नहीं करूँ, क्या करूँ, समय पे छोड़ दूँ या कुछ स्टेप लूँ। तो आपका दिल जो कह रहा है वो करना, आपका फ्यूचर सेल्फ आपको ये कह रहा है कि इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप सोच रहे थे एंड में वही हो रहा है अभी, है ना। तो आपका फ्यूचर सेल्फ यही कह रहा है कि वही हो रहा है जो आपने सोचा था, तो वही करिए जो अभी आपको करना है। ठीक है, इतने सारे ऑप्शन से कंफ्यूज मत होइए। आपका न्यू सेल्फ मैं इस तरीके से भी देख पा रही हूँ कि कम बात करोगे आप, ऑप्शन 2। आने वाले समय में आपका जो न्यू साइकिल स्टार्ट होगा इसमें आप ऐसे बन जाओगे कि कम बात करना है, काम से काम तक बात करना है, ज़्यादा लोगों के इमोशंस में पड़ोगे नहीं। ज़्यादा लोग आपसे इमोशनली बात करेंगे तो आप दूर भागोगे उन लोगों से, और आपको जैसे इमोशंस में उलझना नहीं चाहोगे। आपको पता है ये सारी चीज़ें बहुत फेक है, इस वजह से आप ऐसे इमोशंस में पड़ना नहीं चाहोगे। ठीक है, लेट्स सी, अब हम देखते हैं आप स्ट्रगल करते करते कहाँ तक पहुँचे हो। ऑप्शन 2, thank you. Option 2, we have Knight of Swords, we have 3 of Wands, we have 6 of Cups, and we have Queen of Pentacle. तो इसके साथ साथ हम ये भी बात करेंगे ऑप्शन 2 कि ये ओल्ड साइकिल में क्या कुछ रहा है। फर्स्टली देखिए, ऐसा लगता है कि आप स्ट्रगल करते करते क्लियर हो गए हो, यानी कि अब आपको क्या करना है क्या नहीं करना इस बात को लेकर के आप क्लियर हो गए हो। ये जो जिस भी चीज़ में हो सकता है आपका करियर है जिसमें आपने बहुत स्ट्रगल करा है, स्टार्टिंग में जाओ, स्टार्टिंग में जाके याद करो कि वो जब आपने स्टार्ट करा था अपना करियर, और जिस भी चीज़ में अभी आप बहुत क्लियर हो कि यही ही करना है कुछ भी हो जाए, जब स्टार्टिंग में थे आप ना, तो उस समय पर कितने इंडिसाइसिव थे कि करे नहीं करे, बात बात पे डर जाते थे, लोगों से सलाह लेते रहते थे, फिरते रहते थे कि कोई तो बता दे कुछ, कोई तो बता दे कुछ। लेकिन अभी आप ऐसे हो कि आपको किसी की सलाह की ज़रूरत नहीं है, आपको जो करना आप करके रहते हो, है ना। तो ये एक बदलाव आप में मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, इतने आगे तक तो पहुँच गए हो कि आप क्लियर हो गए हो आपको क्या करना है क्या नहीं, और किसी से हद से ज़्यादा सलाह के लिए वो नहीं करना, किसी को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना। आप ये बात समझ चुके हो। पहले आपने लोगों को बहुत इम्पोर्टेंस दिया जिसकी वजह से लोगों ने आपको ये बताया कि आप बुद्धू हो और वो समझदार है। अब आप ऐसा नहीं करते, अब आपको जो पसंद है सो पसंद है, नहीं है सो नहीं है, बहुत ही क्लियर हो आप। ठीक है, अब बात करते हैं आपका ओल्ड साइकिल जो है, यानी कि अभी जिस साइकिल में आप हो इसमें क्या कुछ है। तो ऐसा लगता है बहुत डिसलॉयल लोग हैं, जैसे अभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं, तो ऐसे करके बात पलटू लोग हैं आपके लाइफ में। ऑप्शन 2 ऐसा लगता है। ऐसा भी लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल के कार्ड से कि आप अपने करियर वाइज अच्छा खासा ग्रो कर रहे हो या अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन लोगों को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। लोगों को एक नज़र नहीं भाता, आप नहीं भाते और आपका करियर भी नहीं भाता लोगों को। तो ऐसा लगता है कि लोग समय समय पर ना आपको बोलते हैं कि अरे तुम ये अच्छा नहीं कर रहे, अरे वो अच्छा नहीं कर रहे, वो अपने हिसाब से आपको बोलते हैं कि आप ये करो और आप वो करो। तो एक साइड से ऐसा लगता है ना कि लोग बहुत जेलस है आपको लेकर के, क्योंकि आप बहुत या तो फिर कम उम्र में, ऑप्शन 2, या तो फिर ऐसा लगता है कि आप जिस एज में वो स्ट्रगल कर रहे थे उस एज में आप बहुत कुछ कर रहे हो, तो इस वजह से शायद वो आपसे जेलस है, जिसकी वजह से वो आपको टाइम टू टाइम ये बोलते हैं कि ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो। तो ऐसा लगता है इस साइकिल में लोग बहुत अपने आप को ना, लोग ऐसा करते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ। ऑप्शन 2 देखिए, लोगों का मानना ये है कि आप उनके हिसाब से चलो। ठीक है, तो वो हर कोशिश करते हैं अपनी बात को आपके सामने रखने की, लेकिन आप बहुत क्लियर होते हो कि मुझे नहीं सुनना किसी का, तो नहीं सुनना। तो वो बहुत क्लियर हो आप उस मामले में। ठीक है, जिसका आपको सुनना है उसका आप सुन लेते हो, मतलब जिसकी बात आपको अच्छी लगती है आप सुन लेते हो, नो मैटर वो इंसान बोल क्या रहा है। लेकिन जिसका नहीं सुनना आप उसको सुनते ही नहीं हो। एक कान से सुनते हो, दूसरे कान से उसकी सलाह या उसकी बात निकाल देते हो। तो ऐसा लगता है ऑप्शन 2 आपकी रीडिंग को देख करके कि ये जो साइकिल है ना अभी, इसमें लोगों ने बहुत कोशिश करी है कि आपको पीछे की तरफ खींचे। आप अगर आगे बढ़ रहे हो तो उनको आप अच्छे नहीं लग रहे आगे बढ़ते हुए, तो लोगों की कोशिश बहुत है कि आपको वो क्या कहते हैं सक्सेसफुल ना होने दे। लेकिन इस
ओल्ड साइकिल में एक चीज़ बहुत अच्छी लग रही है कि आप अपने बात पे टिके हुए हो, ठीक है, कि मुझे करना है तो मुझे करना है, नो मैटर क्या सिचुएशन है, क्या हालात है और क्या कुछ हो रहा है, आपको कोई चीज़ करनी है तो आप करोगे, वो चीज़ बहुत अच्छी है इसमें। तो आपके इर्द गिर्द ऐसा लगता है कि जितने लोग अच्छा बताते हैं अपने आप को उतने अच्छे लोग हैं नहीं एक्चुअल में, तो वो बहुत पलटू लोग हैं आपकी लाइफ में अभी। इस साइकिल में कहीं न कहीं नाइट ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है इस साइकिल में कहीं न कहीं आप रिवर्स चले गए थे। एक समय ऐसा आया था जब आप सोच रहे थे कि मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है? मुझे इस तरीके से ज़िंदगी नहीं जीनी, मुझे ये काम नहीं करना, मैं अच्छा कुछ डिज़र्व करता हूँ, वेल डिज़र्विंग हूँ, मैं क्यों ये करूँ, मैं क्यों वो करूँ? तो ऐसा लगता है ना कि एक समय आया जहाँ पे आपने ये सोचा कि जो कर रहे हैं वो भी नहीं करना, कुछ करना नहीं है, कुछ नहीं करेंगे, शांति से बैठे रहेंगे। ठीक है, ये आपने सोचा था, लेकिन एंड में जाके आपको रियलाइज़ हुआ कि इससे कुछ नहीं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने लाइफ को कैसा बना रहा हूँ या बना रही हूँ। तो एक समय आया जब आपने स्टेप लिया अपने कंफर्ट जोन से निकल के, वरना आपने सोचा था कि बैठे रह जाएंगे, ठीक है। लेकिन आपके अंदर एक पैशन था, आपके अंदर एक इंसान था बैठा हुआ जो आपको बार बार कह रहा था कि तुम कुछ अच्छा करोगे, तुम कुछ अच्छा करोगे। ऑप्शन 2, आपको मैं एक सलाह दूँ, आप ना एक बार खुद को रिमाइंड करवाइए पास्ट में, जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, जब आपके पास कुछ नहीं था, जब आप क्लियर भी नहीं थे, तब आप थे कैसे इंसान। उस मुकाबले अभी आप देखोगे तो आप बहुत बदल चुके हो, बहुत मैच्योर हो चुके हो, ठीक है। आप बात बात पे रोते नहीं हो, कोई भी ज़िद नहीं करते अब आप, वो चीज़ बहुत अच्छी है आप में ऑप्शन 2। एक्चुअली में ना आपका फ्यूचर सेल्फ यही बता रहा है कि आप अपने आप को देखो, आपने बहुत कुछ सीखा है, आप क्यों नहीं खुद को अप्रिशिएट करते हो। खुद को अप्रिशिएट करो कि आप इतने आगे बढ़ चुके हो। इतना पॉसिबल नहीं था आपके लिए, लेकिन आपने फिर भी पॉसिबल करा है, वो बहुत बड़ी बात है ऑप्शन 2 आपके लिए, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड साइकिल में ऐसा भी लगता है कि आपने जब जब जैसे रिजेक्शंस बहुत रहे हैं ओल्ड साइकिल में, यानी कि अभी जिस साइकिल में आप हो इसमें रिजेक्शंस बहुत है। जैसे कि लोगों की तरफ से एक्सेप्टेंस नहीं मिल रहा, आप जैसे हो लोगों को अच्छे नहीं लगते, है ना। लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि वो अपने मन मुताबिक आपको ढाल दे, है ना। आप क्यों इतने फ्रीली सोचते हो, यानी कि आप अपना फ्री विल क्यों इस्तेमाल करते हो, उनकी तरह सोसाइटी जैसे चल रही है वैसे ही चलो, है ना। तो ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द बहुत है अभी। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको इस साइकिल से क्या लेसन मिला है, ठीक है। एक मिनट। ऑप्शन 2, वी हैव द सोर्स, ये रिवर्स में क्यों है, वी हैव अंडरस्टैंडिंग एंड वी हैव मॉरलिटी। सो ऐसा लगता है कि आपको इस साइकिल में यही लेसन मिला है कि जितना ज़्यादा सुनोगे ना उतना ज़्यादा आपको बातें पता चलेंगी, यानी कि जितना ज़्यादा सुनोगे, जितना ज़्यादा खामोश रहोगे ना उतना ज़्यादा आपको हर जगह से भगवान मदद करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से वो शांत रहना, चुप रहना, ज़्यादा किसी से कुछ बोलना नहीं, वो ज़्यादा अच्छा है ना। आपकी लाइफ में तो ये चीज़ अच्छी है कि आप जब भी चुप रहते हो ना तो किसी न किसी रूप से ऊपर वाला आपकी मदद कर देता है, किसी न किसी इंसान के ज़रिए, राइट। इस साइकिल में आपने ये सीखा कि जितना दूसरों की मदद करोगे दूसरे लोग उतना ज़्यादा तुम्हें आगे बढ़ने देंगे, और जितना ज़्यादा जैसे लोगों ने आपके साथ करा कि लोगों ने आपका रास्ता रोका है ना, लोगों ने आपको स्टक फील करवाया है, आप समझ पा रहे होगे कि लोगों ने आपको इस एनर्जी में डाला है हैंगमैन का, जहाँ पे आपको बताया कि आप अच्छा नहीं कर रहे हो और ये ऐसा नहीं कर रहे हो, वैसा नहीं, आपके दिमाग में वो गलत बातें भर दी कि हाँ आप अच्छा नहीं कर रहे। एक्चुअली में उन्होंने ये नहीं सोचा कि आप स्टार्ट ही कर रहे हो कोई चीज़। तो ऐसा लगता है कि इस साइकिल में आपने यही ही सीखा है ऑप्शन 2, कि जितना ज़्यादा लोगों की आप मदद करोगे उतना ज़्यादा आपके तरफ मदद आएगी, और जिन लोगों ने आपका रास्ता रोका था अब उनका खुद का रास्ता रुक चुका है। ये बात आप देखते हो, कर्मा होते हुए आपने देखा है, ठीक है। करेज का कार्ड रिवर्स में है, तो ऐसा लगता है इस साइकिल में आपने ये भी सीखा कि अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना है और कभी भी ना दूसरों की तरह बनने की कोशिश नहीं करनी है, राइट। जैसे आप हो वैसे ही बहुत अच्छे हो, आप में बहुत सी खास बात है जिसको आप इग्नोर कर देते हो, तो वो पहले देखो, ठीक है। जितना ज़्यादा खुद के सेल्फ में रहोगे ना, जितना ज़्यादा अपने आप को दिखाओगे उतना ज़्यादा लोगों को आप अच्छे लगोगे। ये चीज़ आपने इस साइकिल में सीखी है। इस साइकिल में आपने ये भी सीखा कि हमारे रोने से या हमारे कोई भी कुछ भी करने से ना हमें कोई रास्ता नहीं मिलता। इससे अच्छा है कि शांति से बैठो, ऊपर वाले से मदद मांगो, कोई ना कोई मदद आ जाएगी, कोई ना कोई सॉल्यूशन आपकी तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो एक समय था ऑप्शन 2 आपकी लाइफ में जब आप खुद को परेशान रखते थे, रात रात भर सोते नहीं थे ये सोच करके कि कैसे होगा, क्या होगा, कुछ चीज़ें ठीक नहीं हुई तो। लेकिन
आपके न्यूज़ साइकिल में ऐसा लग रहा है कि आप हंसोगे सोच के कि अरे आप कितने मासूम थे, क्योंकि सोचने से तो कुछ होता नहीं। और लोग कितने ज़्यादा निर्दयी थे कि आपको वो टेंशन दे रहे थे, है ना। लोग आपको बोल रहे थे आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। एटलीस्ट मोटिवेट नहीं कर सकते तो डीमोटिवेट भी मत करो। मेरा मानना तो ये है कि अगर आप किसी को अच्छा नहीं बोल सकते तो किसी को बुरा भी मत बोलो, है ना। एटलीस्ट कोई कोशिश तो कर रहा है ना। क्योंकि बैठ के बोलना कि ये करो वो करो ऐसा करो वैसा करो बहुत आसान है, लेकिन खुद करना ना बहुत मुश्किल होता है ना। तो वो जो लोग होते हैं ना, जो किसी को मोटिवेट करने के बजाय डीमोटिवेट करते हैं, किसी के अंदर अच्छाई गिनाने के बजाय बुराई गिनाते हैं कि तुम यहाँ अच्छा नहीं कर रहे, वो अच्छा है, किसी को बताना अच्छा है, लेकिन तब बताओ जब सामने वाले ने पूछा है आपसे कि मैं कहाँ गलत कर रहा हूँ, या बताओ क्या किस चीज़ में चेंज लाने की ज़रूरत है। वो तब अच्छा लगता है। सामने से किसी को, आपको खुद को अच्छा नहीं लगेगा जब आपके बारे में कोई कुछ बोलेगा तो, है ना। तो वैसे किसी दूसरे को बोलना या कोई दूसरा आपको बोल रहा है तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, है ना। ऑप्शन 2। तो आपने इस साइकिल में यही सीखा कि दूसरों की बात मत सुनो, दूसरे बस आपके जीवन में आपको ट्रैप में फंसाते हैं। इससे अच्छा है कि अपने लाइफ में खुद ही रियलाइज़ करो कि तुम कहाँ गलत हो, तुम कहाँ सही हो, और देखो फिर तुम खुद के अंदर खुद ही बदलाव ले आओगे। गिल्ट देते हैं लोग, ये आपने सीखा कि लोगों से पूछना यानी कि गिल्ट लेना। इससे अच्छा पूछो ही मत किसी से, है ना। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि अभी आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन, इस कार्ड को हटा देते हैं हम, ठीक है, क्योंकि जगह नहीं है। आपको क्या करना चाहिए। ऑप्शन 2, वी हैव 7 ऑफ कप्स। तो अभी आपके पास ऐसा लगता है कोई चॉइसेस हैं, या आपकी तरफ कोई मेजर डिसीजन लेने का टाइम आया है। ऑप्शन 2, और आप इस मामले में कंफ्यूज हो, तो आपको जो पहला मैसेज दिया जा रहा है, पहला काम यही करिए कि आप अपने अंदर से डर हटाइए, ठीक है। ये जो डर है कि मुझसे गलती हो जाएगी या कहीं जैसा आपने सोचा है वैसा कुछ नहीं हुआ, तो अपने अंदर से पहले डर हटाइए, ठीक है। और दूसरी बात, इतना याद रखिए कि हमने जैसा चाहा हो सकता है वैसा सब कुछ ना हो, ठीक है, लेकिन ऊपर वाला देख रहा है, वो हमें उस रास्ते पे ज़रूर ले जाएगा जहाँ हम जाना चाहते हैं या जहाँ पे हमारा भला लिखा है, ठीक है। तो इतना कन्फ्यूजिंग मत होइए, जो जैसा हो रहा है होने दीजिए। अभी आपको करना ये चाहिए कि गो विद द फ्लो रहिए, क्योंकि ये समय नहीं है जहाँ पर आप कन्फ्यूज़ हो, ठीक है, और चीज़ों में ये सोचो कि मैं कुछ गलती कर दूंगा तो एक्सपीरियंस लेने से भागो। ये सब नहीं करना है, ठीक है। अभी आप गो विद द फ्लो रहिए। लेट्स सी, अब हम देखते हैं एंजल्स आपको कौन से मैसेजेस देना चाहते हैं। ऑप्शन 2, वी हैव एस ऑफ कप्स एंड देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। सो एंजल्स आपको ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप अभी फ़िलहाल एक काम करिए, वो है अपना फ्री विल इस्तेमाल करिए और आपको जो सही लग रहा है वो करिए। एंजल्स आपके साथ है। कुछ अगर गलत भी हुआ तो एंजल्स है, ठीक है। दूसरी बात, ऑप्शन 2, दूसरी बात आपको ये बताया जा रहा है कि एक्सपेक्टेशन मत रखो कि जो चला गया है वो वापस आएगा, और ऐसी कोई भी बात का ना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। जो गया सोच वहीं पर होप छोड़ दो, जो चला गया उसके साथ वहीं पर होप अपनी ख़त्म करो, एंड करो, वो चीज़ छोड़ के आगे बढ़ो। जो है उससे प्यार करो, जो नहीं है उसको जाने दो, ठीक है। इतना बस एंजल्स आपको कहना चाहते हैं, क्योंकि आपका ये जो इंतज़ार है ये एक साइड से कहा जाए तो वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। आपके इंतज़ार करने से कोई आ नहीं जाएगा और आपके इंतज़ार करने से कोई चला नहीं जाएगा। तो बेहतर है कि जो है उसको एक्सेप्ट करिए और ये सब होप्स मत लगाइए, ठीक है। एक्चुअली में आपके एंजल्स हर्ट हो रहे हैं देख करके कि आप रियलिटी को झुटला करके अपनी कुछ रियलिटी बनाने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं समझ रहे कि अगर कोई चीज़ हमारी लाइफ से जा रही है तो वो अच्छे के लिए जा रही है, हमारे ग्रोथ के लिए अच्छा है ये, है ना। इतना खुद को दुख देते हो आप। ऑप्शन 2 सोच सोच करके कि क्या ही बोला जाए। खैर, यहाँ पे देखिए आपके एंजल्स ये भी आपको कहना चाहते हैं 9 ऑफ सोर्ड्स से कि खुद को उदास मत रखिए। अब ये किसी भी टाइप का है, हो सकता है कोई वजह है इसके पीछे जिसकी वजह से आप रात रात भर ऐसे परेशान रह रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको एंग्जाइटी हो रही है। हो सकता है इसके पीछे की कोई स्ट्रॉन्ग वजह है, लेकिन मैं बस आपको इतना ही कहना चाहती हूँ कि हमारे रोने से ना कोई हमें प्यार करने लगे, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या हमारे कोई भी एक्शन से, देखो जिसको प्यार करना है वो तो करके रहेगा, है ना। हम कितने भी रूड हो जाए, हम कितना भी चिढ़ जाए, हम जितना भी नाराज़ हो जाए, जिसको करना है प्यार वो तो करके रहेगा। और जिसको जाना है वो तो वजह ढूंढेगा ही, या जिसको प्यार नहीं करना है वो तो वजह ढूंढेगा ही, है ना। तो जिन्होंने वजह ढूंढ लिया है आपको प्यार ना करने का, अब उनके लिए क्या इंतज़ार करना या उनसे क्या उम्मीद करना कि वो कभी ना कभी प्यार करने लगेंगे। जाने दो, जो नहीं कर रहा है वो अपना किस्मत लिख रहा है, जो कर रहा है वो अपना किस्मत लिख रहा है, सब अपना अपना किस्मत लिख रहे हैं। क्या करना है अब इसमें, हम क्यों इतना खुद को उदास करें। ऑप्शन 2, है ना। जिसको रहना है वो तो किसी भी हाल में रुक के रहता है। आपसे खुद से सीखिए। ऑप्शन 2, आपको रुकना है। देखो इंसान चला गया फिर भी आप रुके हुए हो, इंतज़ार कर रहे हो, तो देखो खुद से सीखो कि जिसको रुकना होता है, जिसको प्यार करना होता है, वो किसी भी हालत में करता है। अब वो इंसान सामने रहे या ना रहे, नाराज़ हो,
कोई भी बात हो, है ना। लेकिन जिसको नहीं करना होता वो सामने वाले की तरह वजह ढूंढता है कोई एक, और फिर उसको जीवन भर तक उसको गिल्ट ना हो इस वजह से वो वजह पकड़ के जीवन भर तक आगे बढ़ता है, ठीक है। जीवन भर तक भूल जाता है ना, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यही बात है, खुद से सीखिए, ठीक है। और इन सारे अभी फ़िलहाल जैसा जो चल रहा है चलने दीजिए, खुद को परेशान मत रखिए और खुद से बहुत कुछ सीखिए। ऑप्शन 2, ठीक है। खुद से एक्चुअली में आपको खुद से ये सीखना चाहिए कि प्यार क्या होता है, क्योंकि आपने जो लोगों को दिया है वो एक बहुत ही प्योर इंटेंशन और बहुत ही प्योर लव है, जो शायद ही दुनिया में कोई किसी से करता है। तो खुद से सीखिए। ऑप्शन 2, ठीक है। सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाई ऑप्शन 3, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड लेट्स सी। सबसे पहले हम ये देखेंगे ऑप्शन 3 आपके लिए कि आपका ये जो नया साइकिल स्टार्ट होगा इसमें आप कैसे होगे, ठीक है। ऑप्शन 3, लेट्स सी। ऑप्शन 3 ऐसा लगता है आपके इस न्यू साइकिल में आप बहुत सारे दोस्त बनाओगे, और वो एक परिभाषा है, पता है। ऑप्शन 3 मैं आपको बताती हूँ, एक परिभाषा है लोगों की नज़र में, वो है कि हर दोस्त ना धोखेबाज ही होता है। उस परिभाषा को आप बदल दोगे। एक्चुअली में आपके दोस्त आपके दिल के इतने करीब होंगे जितना आपके अपने लोग नहीं हैं, ठीक है। तो एक्चुअली में इस न्यू साइकिल में ना आप बहुत सारे दोस्त बनाओगे, और वो सारे के सारे दोस्त ना इतने लॉयल होंगे आपके साथ, इतने ज़्यादा आपको प्यार करने वाले होंगे, और इतने ज़्यादा अच्छे लोग होंगे ना ये, कि आपको कभी भी एहसास नहीं होगा कि आपको प्यार की कमी है। वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, वी हैव द एम्प्रेस। सो अगर हम और बात करें आप कैसे दिखाई दे रहे हो, क्या कुछ है, तो ऐसा लगता है कि आप ना ओके आप टॉक्सिक चीज़ों से बच के निकलोगे कहीं पर, ठीक है। यानी कि टॉक्सिक जो चीज़ें होती हैं ना उनसे आप निकलोगे, आगे बढ़ोगे, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये जो इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर नेगेटिव चीज़ों का वो हटेगा। आपका न्यू सेल्फ इस तरीके से दिखाई दे रहा है ना, जो चीज़ों को इन्जॉय करता है। अभी आप वो इंसान हो जो बात बात पे अपनी किस्मत को कोसता है, जो शायद इस चीज़ के ऊपर बिलीव करता है कि किसी की बुराई करो तो शायद दिल को ठंडक मिले, है ना। ऑप्शन 3, लेकिन उस टाइम पर आप एक ऐसे इंसान बन जाओगे जिसको बस ये दिख रहा है कि मेरे पास अभी कौन कौन लोग हैं, जो चले गए सो चले गए, ठीक है। जिनको नहीं रहना था वो चले गए, जिनको रहना है वो अभी भी है, ठीक है। तो आप इन्जॉय करोगे एक्चुअली में हर चीज़ को। आपका न्यू सेल्फ इस तरीके से भी दिखाई दे रहा है कि छोटी छोटी बातों पे, जैसे कहते हैं कि आप जिनसे प्यार करते हो या जो दोस्त आपके साथ रहेंगे उनके आप बहुत केयर करोगे, और वो लोग आपकी बहुत केयर करेंगे। तो वो एक्चुअली में वो जो एक है आपको कि मुझे प्यार नहीं मिला या मेरे पेरेंट्स ने मुझे प्यार नहीं करा। ऑप्शन 3 यहाँ पे एम्प्रेस का कार्ड है, तो मदर फिगर है यहाँ पे। तो ऐसा लगता है जो आपके मन में वो जो छवि है कि मुझे प्यार नहीं मिला, मुझे कोई प्यार नहीं कर सका, या जो प्यार मैंने सुना था कि लोग करते हैं एक दूसरे से वो मुझे नहीं मिला, वो इस न्यू साइकिल में नहीं होगा। आपको एहसास ही नहीं होगा किसी की कमी का, ठीक है। द व्हील ऑफ फॉर्चून आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि कंप्लीशन, इस न्यू साइकिल में आप कंप्लीट सोल दिखाई दे रहे हो, ठीक है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी इंसान से मिलो तो उस वजह से भी वो कंप्लीट सोल की मैसेज है यहाँ पे। लेकिन जो भी हो, आप ऐसे ही दिखाई दे रहे हो कि आपको हर छोटी बात पे, बड़ी बात पे आपको बहुत खुशी होगी। आपके लिए वो मैटर नहीं करेगा कि दुख क्या है, दुख की वजह क्या है, आपके लिए मैटर करेगा मेरे लिए खुशी की वजह क्या है। तो आप इतने हद तक बदल जाओगे। आप पे एक पॉजिटिव चेंज मैं देख पा रही हूँ ऑप्शन 3, जो कि बहुत अच्छा होगा, ठीक है। ऐसा भी लगता है कि आप नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी को दोनों को एक साथ एक्सेप्ट करना सीख जाओगे, है ना। आपको एक ठोकर लगी होगी या आपको एक ठोकर लग चुकी है ऑलरेडी, जिसकी वजह से आप नेगेटिव चीज़ों को और पॉजिटिव चीज़ों को साथ में एक्सेप्ट करना सीख गए हो। अब आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं रही कि सो कॉल्ड लोग आपकी लाइफ में बहुत अच्छा ही करके जाएंगे कुछ, है ना। ऐसा भी लगता है इस न्यू साइकिल में ना आप इतना तो समझ जाओगे कि मोह का फेरा है ये सब। हम किसी के पीछे भाग रहे हैं, कोई हमारे पीछे भाग रहा है, ये सब मोह का फेरा है, ये मोह है सब, डिसइल्यूजन, अटैचमेंट, यही है और कुछ नहीं है। ये सब मोह है, इस वजह से लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं। जब मोह हट जाए देख लो दूसरा कोई ढूंढ लेगा अपने लिए अच्छा, है ना। लोग अपनी खुशी को कहीं और ढूंढ लेंगे। तो एक्चुअली में ये सब मोह है, ये बात आप समझोगे और अपने न्यू साइकिल में इसी बात को हर जगह अप्लाई करोगे कि मुझे एक्चुअली में उन लोगों के साथ, आपको ना ऐसे ही लोग मिलेंगे ऑप्शन 3, जो बिल्कुल आपकी तरह होंगे, जो बिल्कुल अपने परिवार से हार चुका है, बिल्कुल आपकी तरह होंगे ऑप्शन 3, जो आपकी सिचुएशन को समझेंगे, ठीक है। अभी जिनको आप अपनी सिचुएशंस बताते हो ना ऑप्शन 3, ऐसा लगता है वो जो लोग होते हैं ना वो आधे टाइम आपकी बात सुनते हैं, आधे टाइम ये बोलते हैं कि ये झूठ का बात चढ़ा बढ़ा के बोल रहा है, और आधे टाइम आपकी बात का मजाक उड़ाते हैं, ठीक है। तो ये लोग समझने वाले लोग नहीं है। वो कहते हैं जिसके ऊपर बीती होती है वही बात समझता है ना। तो आपके ऊपर बीती है तो अगर कोई आपके सामने आपकी ही बात करेगा तो आपको समझ आता है दुख क्या होता है उस चीज़ का। तो वैसे ही आप ऐसे लोगों से मिलोगे जो आपके दुख को समझेंगे ऑप्शन 3,
जो ऐसा नहीं है कि ये बोलेंगे कि आप ज़्यादा सीरियस हो रहे हो, और कुछ भी ऐसा नहीं बोलेंगे, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि स्ट्रगल करते करते आप कहाँ तक पहुँचे हो। ओके, ओ एक मिनट। ओके, ऑप्शन 3 वी हैव एस ऑफ पेंटिकल, वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आप कहीं तक पहुँचे हो, ये बात मैं कह सकती हूँ कि आप कहीं तक तो पहुँच गए हो, ऑप्शन 3, ठीक है। वी हैव 4 ऑफ कप्स, आप इतने आगे तक तो पहुँच गए हो ऑप्शन 3 के, बस आप थोड़ा सा और कोशिश करोगे ना तो बस, जैसे कहते हैं मंजिल सामने है। जैसे आप मान लीजिए आप मूवी देखने के लिए गए हो, ठीक है, और अंदर है, ठीक है, अंदर जाना है आपको, और आप बस खड़े हो बाहर और देख रहे हो उस जगह को कि हाँ मुझे यहाँ पे जाना है, यहाँ पे मूवी लगी है, मुझे यहाँ देखना, आपने टिकट भी बुक कर ली है, लेकिन वो बस अंदर जाने की देर है। तो ऐसा लगता है आप कहीं तो पहुँच गए हो, ठीक है, लेकिन बस वो थोड़ा और खुद को थोड़ा और पुश करने की ज़रूरत है कि हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ऑप्शन 3, ठीक है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आपने स्ट्रगल करा है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं ये बोल रही हूँ कि आप जो ये सोच रहे हो ना कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा, अब बस गिव अप कर देना, अब नहीं हुआ तो अब कोशिश करेंगे नहीं, या कम कर देंगे कोशिश करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बात यह है कि आप इतने आगे तक पहुंच गए हो, वो भी बिना सपोर्ट और बिना कोई भी ऐसी चीज़ के। आई होप आप समझ पा रहे हो, जैसे लोग आगे बढ़ रहे हैं आप उनकी तरह आगे नहीं बढ़ रहे हो, आपने अपने दम पे करा है जो करा है, राइट। तो वो बहुत बड़ी बात है, और मैं बस आपको इतना बोलूँगी कि आप कहीं तक तो पहुँच गए, जो कि बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वो बस थोड़ा और, मैंने बताया ना, आप सामने हॉल में खड़े हो, ठीक है, हॉल के सामने खड़े हो, यानी कि उस बिल्डिंग के सामने खड़े हो जहाँ पे मूवी लगी है, आपने टिकट भी खरीद लिया, बस अंदर जाके देखना है। लेट कर दोगे तो क्या होगा, आधी मूवी निकल जाएगी, यानी कि लेट कर दोगे तो आधा जो होगा ना खुशी, और आधा जो आपको एक्सपीरियंस करना है वो निकल जाएगा, ठीक है और आधा बचेगा। तो बेहतर है कि जल्दी करें, हम जल्दी जाएंगे, जल्दी जाके बैठे भी रहेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। यानी कि अगर आप मूवी देखने के लिए जल्दी चले जाते हो तो क्या होता है, बैठे रहते हो, है ना, लेकिन लेट से जाते हो तो क्या होता है, आधा मूवी मिस कर देते हो। तो मिस नहीं करना है कोई भी चीज़, तो जल्दी करिए, ठीक है, कोई भी चीज़ में रुके मत रहिए, ये आपको कहा जा रहा है। अब बात करते हैं आपका ओल्ड साइकिल कैसा रहा है। ऐसा लगता है आपके ओल्ड साइकिल में आप लव मैटर्स में बहुत पढ़े हो, ऑप्शन 3, और लव मैटर्स में पढ़ने के बाद आपको ये एहसास हुआ कि ये सब एक बहुत ही, आई एम सो सॉरी मैं ये बात कह रही हूँ, आप बहुत बकवास आपको लगा था ये, कि ये जो कॉन्सेप्ट ही आपको बकवास लगा था, आपको ऐसा लगा था ये सब क्या होता है, मुझे मुझे नहीं पढ़ना इन सब में, ये सारी फालतू बातें हैं, है ना, ये सब फालतू के, वो कहते हैं हम चोचले, वो बात आपको लगी थी कि ये फालतू का ड्रामा नौटंकी लोग करते हैं, कि ओ माय गॉड ऐसा प्यार मोहब्बत, आपको ये सारी चीज़ें जमी नहीं थी एक्चुअली में, लेकिन क्योंकि आपकी मजबूरी थी या कुछ वजह थी, इस वजह से आप रुके हुए थे। लेकिन जैसे ही आपको एक रास्ता मिला कि हाँ अब यहाँ से हम अपना डायरेक्शन बदल सकते हैं, आपने तुरंत बदल लिया, क्योंकि वो चीज़ आपको जमी ही नहीं थी, ठीक है। वरना ऐसा लगता है कि आपने अपने सामने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जो बिल्कुल बिल्कुल इन्वॉल्व है इन चीज़ों में, ठीक है, और आपको उनको देख के बहुत तरस आता है कि ये लोग करते क्या रहते हैं, ये लोग है कैसे लोग ये लोग रह कैसे लेते हैं, आई डोंट नो। ये सारी बात हो सकता है सबसे रेजोनेट ना करे, तो जिनसे भी रेजोनेट करता है वही रखिएगा। द मैजिशियन का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि ये जो ओल्ड साइकिल है ना, इसमें किसी ने आपका साथ दिया है या नहीं दिया है, भगवान ने आपका साथ बहुत दिया, ऑप्शन 3। ये इस मामले में आपको बहुत ग्रेटफुल होना चाहिए कि ऊपर वाले ने हर वक्त जब जब आपको ज़रूरत पड़ी है, ऊपर वाले ने आपका साथ दिया है। ऐसा नहीं हुआ है कि आपने मदद के वक्त पुकारा और आपको कोई मदद नहीं मिली, आपको हर वक्त बिना मांगे भी मदद मिली है और मांगने पर भी मदद मिली है, राइट। ऐसा लगता है ऑप्शन 3 आपके लिए ये भी मैसेज है कि बस कर्म करते जाइए, फल की चिंता मत करिए, क्योंकि आपने आगे भी यही करा है और अभी भी यही करिए कि कर्म करते जाइए और फल की चिंता मत करिए। आपकी ओल्ड साइकिल में ऐसा लगता है ये सब पेंटिकल से कि लोगों ने आपको बस लालच दिया है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा या वो ठीक कर देंगे सब कुछ, लेकिन वैसा कुछ हुआ नहीं है जैसा लोगों ने बोला है, ठीक है। यानी कि कभी कभी होता है ना कि लोग हमें सपने दिखाते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, ऑप्शन 3, जो बोलते हैं कि आप बस मेरा हाथ, कैसे कहते हैं उसको, कि आप बस मेरे साथ रहो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी या मैं सब कुछ ठीक कर दूँगा, है ना। तो आपको ऐसे ही झूठे सपने दिखाने वाले लोग मिले हैं, और अभी भी आपको ऐसे लोग मिलते रहते हैं, जिसकी वजह से आप ट्रस्ट नहीं करते हो ऐसे लोगों के ऊपर, क्योंकि आपको एक बार वो ठोकर लग चुकी है, राइट। तो ऐसा लगता है कि उस समय पर आपको ये सपने दिखाए गए थे कि आप जो भी चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हो, आप बस उनके साथ एक बार रिलेशनशिप में आ जाओ या एक बार उनके ऊपर विश्वास कर लो, वो लोग सब कुछ ठीक कर देंगे, और वैसा कुछ हुआ नहीं था। तो इस ओल्ड लेसन में आपको एक चीज़ समझ आनी चाहिए कि जो जैसा बोलता है वो वैसा करता नहीं है, और जो नहीं बोलता है वही करता है,
है ना, क्योंकि आपकी लाइफ में बहुत से ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी आपको बोला नहीं कि वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन वो आपसे प्यार करते थे, राइट। तो इससे यही समझ आता है कि जो जो बोलता है वो उस बात पे अमल नहीं करता, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है ऑप्शन 3 कि इस ओल्ड साइकिल में आपने प्रयास बहुत करा है चीज़ों को बचाने का, कोशिश जैसे आपने बहुत करी है अपने साइड से कि मेरे साइड से सब कुछ ठीक हो जाए, हो सकता है प्रॉब्लम मेरे साइड से क्रिएट हो रही है, वो रिलेशनशिप हो या कोई दूसरा रिश्ता हो। आपने ये सोचा कि हम ठीक हो जाएंगे तो शायद सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, तो आप ठीक हो गए, लेकिन प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, क्योंकि प्रॉब्लम सामने वाला था, जड़ भी नहीं था वो प्रॉब्लम पूरा का पूरा वही था सामने वाला, ठीक है। जिसकी वजह से आप सच बता रही हूँ ऑप्शन 3, आपने जितनी कोशिश करी है ना, उतना आप 1% भी अपने करियर में करते ना, आपका करियर यूँ ऊपर आ जाता, ठीक है। लेकिन आपने लोगों के लिए बहुत कोशिश करी है, तो यही बात मुझे दिखाई दे रही है कि वो बहुत वेस्ट हुआ है आपका समय इसमें, और ओल्ड साइकिल में आपने बहुत एफर्ट करा है, ठीक है। ये चीज़ आप प्राउडली कह सकते हो कि आपने रिश्ते बचाने की कोशिश बहुत करी, लेकिन लोगों ने वो कोशिश अपने साइड से नहीं करी। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि आपको क्या लेसन मिला है इस ओल्ड साइकिल में, ठीक है। लेट्स सी ऑप्शन 3। थैंक यू ऑप्शन 3। वी हैव पॉलिटिक्स। आई एम सो सॉरी, मैं हंस रही हूँ, ये कार्ड बहुत डायरेक्ट आ गया है। वी हैव टोटलिटी। अब इससे डायरेक्ट तो आप खुद भी कुछ नहीं जान पाओगे। वी हैव पेशेंस एंड देन वी हैव एग्जिस्टेंस। सो वी हैव इन रिवर्स। ओके, तो इस ओल्ड साइकिल में आपने एक चीज़ सीखी कि जो इंसान मुंह पे अच्छा बनता है वो इंसान अच्छा नहीं होता, ठीक है। और जो इंसान, जैसे कहते हैं ना कि जो जताता है बार बार हक जताता है, जो बार बार प्यार जताता है वो कभी प्यार करता ही नहीं है, और जो प्यार करता है वो ना हक जताता है ना प्यार जताता है, लेकिन वो प्यार करता है, ठीक है। तो इस ओल्ड साइकिल में आपने यही सीखा कि वो जो लोग ड्रामा कर रहे थे, दिखावा कर रहे थे आपसे प्यार करने का, वो लोग कभी प्यार करते ही नहीं थे। लेकिन जो दिखावा नहीं कर रहे थे, जिनको आप अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, वो लोग आपसे बहुत प्यार करते थे। तो इस ओल्ड साइकिल में आपको यही लेसन मिला कि लोग जितना अच्छा बनता है, लोग मतलब होता है ना, कुछ लोग अच्छे बनते हैं मुंह पे हमारे, तो जो जितना अच्छा बनता है वो बाद में हमारा उतना ही नुकसान करवा के जाता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए ऑप्शन 3, ठीक है। अभी भी मैं आपको यही कहूँगी, अभी भी अगर आप कोई गलती करने वाले हो तो इतना जान लीजिए कि जो इंसान जितना मुँह पे अच्छा बन रहा है ना, उतना ही वो आपका नुकसान करवा के जाएगा। तो अगर कोई मुँह पे अच्छा बन रहा है तो समझ लीजिए वो इंसान अच्छा नहीं है। देखो, जो अच्छा होता है वो अपना अपना थोड़ी बताएगा कि हाँ मैं अच्छा हूँ, अपना ढिंडोरा नहीं पीटेगा, लेकिन जो इंसान ढिंडोरा पीटता है वो अच्छा नहीं होता, ठीक है। जो अच्छा होगा उसकी बातों से, उसके व्यवहार से और उसके हर एक एक्शन से आपको समझ आएगा कि इसका अच्छा इंटेंशन है। वो कभी कभी आपके अच्छे के लिए आपके ऊपर चिल्ला देगा, आपसे लड़ लेगा आपके अच्छे के लिए, है ना। आपसे नाराज़ हो जाएगा क्योंकि आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, है ना। लेकिन जो नहीं करेगा वो ऊपरी दिखावा करता रहेगा, है ना। तो इतना बस समझ लीजिए। इस ओल्ड साइकिल में आपने ये भी सीखा कि आपका रहना और आपके ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है खास। तो आपने अब खुद का ध्यान रखना या तो फिर शुरू कर दिया है, या तो फिर इस न्यू साइकिल में आप खुद का बहुत ध्यान रखोगे हर एक चीज़ का, कि मुझे कहीं पे चोट लग गई है, कैसे लग गई है, अब नहीं लगनी चाहिए। तो वो जैसे खुद का बहुत कंसर्न है आपको खुद को लेकर के, जो अभी तो नहीं है लेकिन इस न्यू साइकिल में होगा। तो इस ओल्ड साइकिल में आपने एक चीज़ सीखी कि हमारे रहने और हमारे ना रहने से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई इंसान कितना भी खास क्यों ना हो, है ना। उस समय के लिए लोग आपको प्यार करते हैं, लेकिन जैसे ही उनका मन भर जाता है वो आपको इस तरीके से छोड़ के जाते हैं जैसे वो कभी आपसे मिले ही नहीं थे, है ना। और क्या बात है ऑप्शन 3, बताइए, यही बात है ना। और पेशेंस का कार्ड आपको इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि इस ओल्ड साइकिल में आपने एक चीज़ सीखा कि जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे, जितना ज़्यादा लोगों से कम उलझोगे, जितना ज़्यादा धैर्य रखोगे, जितना ज़्यादा अपने बारे में कम लोगों को बताओगे, उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप लोगों को अपने बारे में बताते हो, उतना ज़्यादा लोग आपको डिफरेंट इंसान बनाए। आपको समझ आता है ऑप्शन 3 कि जब आप किसी को बताते हो कि हाँ मैं ऐसा इंसान हूँ जो लोगों से प्यार से बात करता है, जो सबका अच्छा चाहता है, तो वो इंसान ना पूरी तरीके से कोशिश करेगा आपको ऐसा कर देगा कि आप उसके ऊपर ट्रस्ट करोगे, और फिर वो इंसान आपका ऐसा दिल तोड़ देगा या आपके साथ ऐसा व्यवहार कर देगा कि आपको ऐसा लगेगा मेरा अच्छा बनना ही मेरा प्रॉब्लम है। तो लोगों ने एक्चुअली में करा क्या है कि जैसे ही आपने उनको बताया कि मैं इतना अच्छा हूँ या मेरे अंदर ये अच्छाई है, तो उन्होंने कोशिश करी कि वो आपको बदल दे, है ना। वरना किसी को किसी से क्या मतलब, कोई बेवजह किसी का दिल क्यों तोड़ता है ना। वो उन्होंने कहीं ना कहीं सोचा कि अरे ये इंसान अच्छा क्यों चाहता है। वो होता है ना कि जो खुद अच्छे नहीं होते वो अपने आगे किसी की अच्छाई भी नहीं देख सकते, है ना। तो ऐसे ही लोगों से आप मिले हो जिन्होंने आपकी अच्छाई को बदलने की कोशिश करी है।
बाकी किसी को किसी से कोई मतलब होता नहीं, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये भी कहा जा रहा है कि इस ओल्ड साइकिल में आप इतना जान लीजिए कि आप जिसका साथ देते हो ज़रूरी नहीं है वो इंसान आपका साथ दे, और जिस इंसान को आप अंडर एस्टिमेट करते हो कि ये इंसान क्या ही साथ देगा, इस इंसान में क्या ही, कहते हैं ना कभी कभी कि हम लोगों को इस तरीके से डिसाइड करते हैं कि जैसे जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है हम उससे बड़े बड़े एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जो बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहा हम उसको टटपुंजी समझते हैं। होता है ना ऐसा कि हम उसको कुछ नहीं समझते, हम उसको कॉर्नर कर देते हैं। तो आपने इस साइकिल में यही सीखा कि जो बड़ी बड़ी फेंक रहे हैं वो किसी काम के नहीं है, जो साथ देते हैं वो कभी भी बड़ी बड़ी बातें नहीं फेंकते। ठीक है, तो इस साइकिल में इतना ज़रूर समझ लीजिए ऑप्शन 3, इसमें आपको इतना ही लेसन मिला है कि ऐसे लोगों से नहीं लगना है जो लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन उतने अपने एक्शंस में कुछ नहीं दिख रहा है। जितनी बड़ी बड़ी वो बातें कर रहे हो उतने एक्शंस उनके नहीं, तो समझ लीजिए वो लोग फेंकू है, ठीक है। और पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, ये आपको सीख मिली है और ये आपको अभी भी सीखनी चाहिए कि धैर्य रखें और ऐसे लोगों से ना उलझे जो आपको बदलने पे लगे हैं, जो आपको बुरा बनाने पे लगे हैं, ठीक है। लेट्स सी, अब हम ये देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 3, वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। तो अगर हम बात करें अभी आपको क्या करना चाहिए, तो अभी फ़िलहाल एक काम करिए, वो है कि आप ना ये डिसाइड मत करिए कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में जब आप कोई काम करोगे, तो या लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे अगर आप अपने टैलेंट को या अपने आप को लोगों को दिखाओगे। तो जैसे आप हो वैसे रहिए। और दूसरी बात, ऐसे लोगों से मत बार बार उम्मीद रखिए, या ऐसे लोगों से, मेरे हिसाब से ऑप्शन 3, आपको बोलना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों से जो बार बार आपकी होप्स को तोड़ रहे हैं, जो बार बार आपकी उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, जो बार बार आपका विश्वास तोड़ रहे हैं। एक विश्वास होता है ना हमारा कि हाँ ये इंसान हमारा अच्छा चाहता है या कभी तो हमारे बारे में अच्छा सोचेगा। अब कोई इंसान वो विश्वास आपका बार बार तोड़ रहा है तो मत करिए उसके ऊपर विश्वास, और उससे कुछ बोलिए भी मत, क्योंकि हमारा जो पहल होता है वो बोलने से ही होता है ना। आप किसी से बात करोगे तभी तो आपको उससे उम्मीद मिलेगी। तो बात ही मत करिए ऐसे लोगों से जो आपके सोच को, जो आपके ड्रीम्स को, या जो आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं उनके उनसे आप वो एक्सपेक्टेशंस आपकी तोड़ रहे हैं। ऐसे लोगों से बात मत करिए, ये आपको कहा जा रहा है, क्योंकि ये एंड में आपको ही हर्ट कर रहा है। आप उनको बोल रहे हो तभी भी आपको ही बुरा लग रहा है, वो आपको बोल रहे हैं तभी भी आपको ही बुरा लग रहा है, वो कुछ कर रहे हैं तभी भी आपको सुना रहे हैं, आप कुछ कर रहे हो तभी भी आपको सुना रहे हैं। तो एक्चुअली में ऐसे लोगों से फिर तो बोलना ही नहीं चाहिए, देखना भी नहीं चाहिए ऐसे लोगों की तरफ, क्योंकि वो हर चीज़ का ब्लेम आप ही के ऊपर डाल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मत लगिए, ठीक है, ऐसे लोगों से मत भिड़िए, आप अपना काम करिए। ऑप्शन 3, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ में और भी चीज़ें हैं जिसके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, लेकिन आप हमेशा क्या चूज़ करते हो, वो लोग जो आपका दिल दुखा रहे हैं उनको चूज़ करते हो बार बार। तो आपकी चॉइसेस ही टॉक्सिक है, ऑप्शन 3, है ना। वरना इतने दिन में और इतने देर में तो कोई भी इंसान एक स्टेप बैक हो जाता है कि अब दोबारा इस इंसान की तरफ नहीं जाना है, लेकिन आप चले जाते हो। आप क्या सोचते हो ऑप्शन 3, आपके जाने से, आपके दोबारा चांस देने से कुछ चीज़ें बदलती नहीं है। जिसको बदलना होता है वो ऐसे भी बदल जाता है, जिसको नहीं बदलना होता वो 1000 मौक़ों को भी ठुकरा देता है, ठीक है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये आपका पास्ट बता रहा है। लेट्स सी, अब हम देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। वी हैव 10 ऑफ सोर्ड्स। देखिए कार्ड्स कितने सुंदर आ रहे हैं, आप ही देखिए। वी हैव हर्मिट, देखिए 10 ऑफ सोर्ड्स कितना सुंदर कार्ड है, सन से भी अच्छा कार्ड है ना ऑप्शन 3। देखिए, आप खुद को उदास मत रखिए, इतना याद रखिए आपकी उदास रहने से चीज़ें बदलती नहीं है, जो चीज़ जैसी है वो वैसी ही रहेगी। हाँ, आप एक्शन ज़रूर ले सकते हो, क्योंकि आपके एंजल्स आपको ग्रीन सिग्नल दिखा रहे हैं कि आप जिस डायरेक्शन की तरफ बढ़ना चाहते हो या जिस ड्रीम को आप पूरा करने के लिए जो भी आप करना चाहते हो करो, ठीक है। खुद को आप क्यों इस तरीके से ऐसे लोगों में रखते हो जो लोग आपको बार बार बताते हैं कि आप कुछ लायक नहीं हो, आप कुछ डिज़र्व नहीं करते। ऐसे लोगों में क्यों खुद को रखना, या ऐसे लोगों में क्यों ही लगना, ऐसे लोगों से बोलना भी क्यों है। आप अपना काम करो, ऑप्शन 3। अगर आप किसी सांप के पास जाके, किसी स्नेक के पास जाके उससे पूछोगे कि तुम सबको क्यों डसते हो तो बुरा लगता है, दुख होता है, किसी की जान चली जाती है, तो क्या वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। कॉमन सी बात है, उसका वही काम है। तो वैसे ही जिन लोगों से आप लग रहे हो और सोच रहे हो कि वो लोग बदल जाएंगे, उनका वही काम है। आप कैसे उनसे उम्मीद कर सकते हो कि वो बदल जाएंगे? उम्मीद करना है खुद से करिए, ऑप्शन 3, कि आप उनके पास दोबारा ना जाओ। इतनी समझ तो आप में भी है, ऑप्शन 3, तो फिर इंतज़ार किस चीज़ का आप करते हो? क्योंकि 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ना, ये उसकी 2 गुना ज़्यादा एनर्जी लग रही है, यानी कि जितने सोर्ड्स इसके ऊपर चले हैं ना, इससे भी ज़्यादा चले हैं। बात इतनी है ना, कि ये तो बस 10 ही यहाँ पे कार्ड में है, इससे ज़्यादा कार्ड नहीं है, क्योंकि ये 10 ही कार्ड, देखिए 2 बार 10 ऑफ सोर्ड्स आया है ना। तो जितना शायद आप दिखाते हो कि आपको हर्ट हुआ है, उससे भी कई गुना ज़्यादा आपको हर्ट हुआ है, और आपके इमोशंस वेस्ट हुए हैं, फिर भी वही करते हो आप। किस तरीके से आप समझोगे? ऑप्शन 3, मत करिए ये सब,
ठीक है, अपने न्यूज़ साइकिल में कितना कुछ है, कितने अच्छे अच्छे लोग हैं जो आपको प्यार का एहसास दिलवाएंगे। आगे बढ़िए ना, ऐसे लोगों से क्यों बोलना जो आपको नहीं समझते कुछ भी। देखो, जिनके वाणी में, जैसे एक बात मैंने सीखी है ऑप्शन 3, जो मैं आपको बताऊंगी और आपको सुनना भी पड़ेगा, जिसके वाणी में कठोरता होती है, या जिसकी वाणी में कुछ, जैसे कहते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं तो जहर बोलते हैं, तो जिनके बोली में ही ऐसी बातें होती है, आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि उनके दिल में कुछ अच्छा होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि दिल की आवाज़ ही मुंह तक आती है। दिल में जो चल रहा है वही हम बोलते हैं ना, हमारे मन में जो चल रहा है वही हम बोलते हैं। तो सामने वाले के जो मन में चल रहा है वो वही बोल रहा है। ठीक है, तो जिसकी वाणी में सुंदरता नहीं है, जिसकी वाणी में प्यार नहीं है, वो आपको क्या प्यार देगा? ऐसे लोगों से एक्सपेक्टेशन भी कैसे रख सकते हो आप, जो बार बार आपके एक्सपेक्टेशंस को तोड़ रहे हैं। तो हर्मिट का कार्ड और 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपको बता रहा है, आपके एंजल्स आपको ये बताना चाहते हैं कि आपको जो मदद मिल रही है या आपको जो भी बताया जा रहा है उसको फॉलो करिए। ये आपके एंजल्स चाहते हैं आप जानो, इस वजह से इतने सारे मैसेजेस चैनल हुए हैं। और दूसरी बात ये कि अब आप दोबारा मत करो वो गलती जो आप कर चुके हो। दूर रहो, ऐसे लोगों से दूर रहो। ठीक है, अब आपको पता है कि कहीं पर जाने से, जैसे आपको पता है कि इस रूम में जाने से ना, ये रूम में बहुत जहरीली गैस है, ठीक है, और इस रूम में आऊँगा तो मेरी जान चली जाएगी, है ना, ये आपको पता है। तो फिर भी आप आओगे क्या उस रूम में? नहीं आओगे, आप दूर रहोगे उस रूम से। वैसे ही ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपको अंदर अंदर से मार रहे हैं, आपको खोखला कर रहे हैं। ऑप्शन 3। अब इससे ज़्यादा मैं आपको सिंपली कुछ नहीं समझा सकती हूँ। मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में समझा रही हूँ। मैं ऐसी बातें बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको आप ही के लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपको किसी ना किसी रूप से समझ तो आए ऑप्शन 3 कि आप कर क्या रहे हो, ऐसे लोगों से क्यों बोलना। ठीक है, ऑप्शन 3। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।